आखिर क्या हुआ जब बलराम जी और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ। एक बार जब बलराम जी को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया था तो उसको दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया था। आइए देखते हैं कि कौन विजयी हुआ इस युद्ध में, शेषनाग अवतार बलराम जी या फिर हनुमान जी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। बलभद्र या बलराम श्री कृष्ण के सौतेले भाई थे जो माता रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बलराम जी को हलधर, हलायुद्ध, संकर्षण आदि अनेकों नामों से जाना जाता है। इनके पराक्रम की अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। ये गदा युद्ध में धुरंधर थे। दुर्योधन इन्हीं का शिष्य था। दोस्तों, एक बार इन्हें अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया था जिसे उनके भ्राता श्री कृष्ण ने जान लिया था। इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया और तत्काल हनुमान जी द्वारका आ गए और जान गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया। हनुमान जी यह भी जानते थे कि श्री कृष्ण और भगवान राम एक ही हैं, इसलिए वह सीधे राजदरबार नहीं गए बल्कि कुछ कौतूहल करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए कुछ फेंक दिए, वृक्षों को उखाड़ फेंका, वृक्षों को तोड़ डाला, मरोड़ डाला। बाग में इतनी हड़कंप मचाई कि बाग तहस नहस हो गया और वीराना बना दिया। फल खाकर फेंकना हनुमान जी का मकसद नहीं था, वह तो श्री कृष्ण के संकेत से बाग में कौतूहल मचा रहे थे। बात जब बलराम जी तक पहुंची कि किसी वानर ने उद्यान को नष्ट कर दिया। बलराम जी अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, चलो देखते हैं कौन है वह मूर्ख वानर जिसने ऐसा दुस्साहस किया। बलराम जी जब बाग में पहुंचे वहां का मंजर देख और ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने देखा एक वानर बाग को तहस नहस करके आराम से फल खा रहा है। बलराम जी और समीप जाकर बोले, अरे ओ मूर्ख वानर, तू क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, वरना मेरे गदा के एक प्रहार से तू मूर्छित हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे तो भूख लगी है और मैं यहाँ से अपना पेट भर कर ही जाऊंगा। हनुमान जी के वचनों को सुनकर बलराम जी से रहा न गया। बलराम जी ने अपना गदा उठाया और हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। इतने में हनुमान जी ने अपना गदा हाथों में लिया और बलराम जी के प्रहार को अपनी गदा से रोक दिया। बलराम जी हैरान भरी नजरों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह कौन वानर है जिसने मेरे प्रहार को रोक दिया। उन्होंने दूसरा प्रहार किया, हनुमान जी ने उसे भी रोक दिया। फिर क्या हुआ? हनुमान जी और बलराम जी के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों तरफ से जोरदार गदा का प्रहार होने लगा। पूरा वातावरण गदा की आवाज से गूंजने लगा। दोनों में युद्ध बराबरी पर चल रहा था। कभी हनुमान जी भारी पड़ रहे थे तो कभी बलराम जी भारी पड़ रहे थे। बलराम जी का क्रोध उनकी सीमाओं को पार कर रहा था। उन्होंने गदा छोड़ दिया और अपने हल का आह्वान किया। सारी पृथ्वी कांपने लगी और देवताओं को भी चिंता होने लगी और बोले, अब क्या होगा? तभी अचानक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बलराम जी को शांत कराया। जब बलराम जी को यह पता चला कि यह वानर कोई और नहीं स्वयं हनुमान जी हैं, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ। आपको अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया था, इसलिए मैंने हनुमान जी से ऐसा करने के लिए कहा। इस प्रकार बलराम जी ने अपनी भूल को स्वीकार किया और हनुमान जी को क्षमा कर दिया। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से हमेशा विनाश होता है। इसलिए आपको घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसे ही और धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। जय श्री राम।